नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल में वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज है 16 जुलाई और शुरू करते हैं 16 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम है रुद्राक्ष, इसकी स्थापना की गई है। इसका देखिए स्थापना के साथ साथ आपके साथ इनॉग्रेशन किया गया किस सिटी के अंदर। तो ये जो सेंटर है जिसका नाम है रुद्राक्ष, ये स्थापित किया गया है वाराणसी के अंदर। यस, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि पीएम मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम है रुद्राक्ष इन वाराणसी। और ये जो सेंटर है साथियों, जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 1200 लोगों की बैठने की सुविधा है। साथ ही साथ यहाँ पे 150 लोगों के लिए देखिए मीटिंग हॉल है, एक वीआईपी कक्ष भी है, 4 ग्रीन रूम्स भी हैं। और इस कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में यहाँ पे 108 सिंबकली यहाँ पे रुद्राक्ष के सिंबल्स मिलने वाले हैं। और इसी कारण से इसका नाम पड़ा है यहाँ पे रुद्राक्ष हॉल, जो एक बहुत ही बड़ा मीटिंग स्पेस है जो बनाया गया है पे बनारस के अंदर। आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस बारे में। साथ ही साथ एक गैलरी है जिसके अंदर विश्व प्रदर्शनी की सुविधा स्थापित की गई है। आप यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे देखिए एक कन्वेंशन है जो आप स्थापित कर सकते हैं इस हॉल के अंदर, इस रुद्राक्ष हॉल के अंदर। ये बात यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी हाल ही में देखिए किसे अपॉइंट किया गया है राज्यसभा में सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस। यस, तो राज्यसभा के अंदर साथी जो सदन के नेता बने हैं वो बने हैं माननीय पीयूष गोयल जी। यस, द राइट आंसर यहाँ पे पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल चुने जा चुके हैं लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। आपको बता दूं साथी, इससे पहले यहाँ पे थावरचंद गहलोत थे, लेकिन थावरचंद गहलोत की जब मैं बात करता हूं तो इन्हें कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये बन चुके हैं गवर्नर ऑफ द कर्नाटका। उसके बाद साथियों यहाँ पे पीयूष गोयल जी को अपॉइंट किया गया है एज अ लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा। और इनका जो कार्यकाल है वो 6 जुलाई से इफेक्टिव माना जाएगा। इनका देखिए अभी निर्वाचन अभी किया गया, इनको अपॉइंट अभी किया गया है। इनका देखिए आप इनको अभी बनाया गया, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 6 जुलाई से इफेक्टिव माना जाएगा। चलिए, अभी हम बात करते हैं देखिए पीयूष गोयल के बारे में। तो पहले ये भारत के केंद्रीय रेल मंत्री थे, लेकिन आप जानते हैं कि अब ये केंद्रीय रेल मंत्री नहीं है। इनसे रेल मंत्री का जो पद है वो हटा दिया गया है, ले लिया गया है रीशफलिंग के अंदर। तो ये 2 बार देखिए राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और करंटली यहाँ पे डेप्यूटी लीडर है एनडीए के, साथ साथ में यूनियन मिनिस्टर है कैबिनेट के अंदर। इनके पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, साथ ही साथ में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके पास में है। और केंद्रीय रेल मंत्री भी पहले इनके पास में था, लेकिन अभी इनके पास से हटा दिया गया है। ये सारे के सारे फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। देखिए साथियों, कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखिए, हम जब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। आप मुझे वाइस चेयरमैन का नाम बताइएगा, उपसभापति का नाम बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा कि वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं साथियों, का नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है याद करने के लिए। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए एक यहाँ पे देखिए साथियों एक चीयर अप सॉन्ग बनाया गया है जिसका नाम है जयकार गीत, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हिंदुस्तानी वे। तो हिंदुस्तानी वे के जो संगीतकार है वो कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कंपोजर कौन है साथियों, तो कंपोजर यहाँ पे ए आर रहमान। यस, तो यहाँ पे देखिए चीयरिंग सॉन्ग है जो टोक्यो ओलंपिक्स के जितने भी खिलाड़ी उनके लिए बनाया गया है, जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। तो हिंदुस्तानी वे को ए आर रहमान और देखिए अनन्या बिल्ला के द्वारा पे गाया गया है। देखिए, तो सिंगर है अनन्या बिल्ला, जिन्होंने देखिए गाया इस गाने को और कंपोज किया पे ए आर रहमान के द्वारा, जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को चीयर अप करने के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले उनके लिए बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, एनटीपीसी ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट को कहां पे स्टैब्लिश करने की बात की है, तो ये किया जा रहा है देखिए गुजरात के अंदर साथियों। तो गुजरात के अंदर एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क को स्टैब्लिश करने वाला है रन ऑफ कच्छ में। जो गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ है साथियों, वहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है सर ये रन ऑफ कच्छ कहां पे, देखिए तो रन ऑफ कच्छ के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है खवाड़ा। तो खवाड़ा के अंदर ये जो क्षेत्र है ये स्थापित किया जाएगा, ये जो प्लांट है स्टैब्लिश किया जाएगा। आपको जरा मैं थोड़ा सा मैप में डिटेल से सारी बातें बता देता हूं। हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए, हम जब बात करते हैं रन ऑफ कच्छ के बारे में, है कहां पे, हैव अ लुक ऑन दिस बच्चे। देखिए, हम देखिए जब गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात को बेसिकली हमने देखिए बहुत सारे भागों में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, नीचे का जो इलाका है गुजरात का, इसे बोलते हैं सौराष्ट्र। तो नीचे का ये जो क्षेत्र है साथियों, इसे बोलते हैं सौराष्ट्र। और यहाँ पे जो ऊपर का है इसे बोलते हैं कच्छ का इलाका। और यही देखिए साथी कौन सा पे रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है जिसे बोलते हैं द रन ऑफ कच्छ के इलाका। यहाँ पे देखिए जो मिलती है साथी, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये
तो ये रन ऑफ कच्छ के अंदर खवाड़ा क्षेत्र पड़ता है। इसी खवाड़ा के अंदर यहाँ पे ये जो सोलर प्लांट है स्टैब्लिश किया जाएगा पे एनटीपीसी के द्वारा। तो 4,750 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी है जो यहाँ से जनरेट की जाएगी, जो भारत के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक होने वाला है। अभी देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे साथियों इसके बारे में, तो एनटीपीसी बन चुका है पहला इंडिया एनर्जी कंपनी जो डिक्लेयर कर चुकी है एनर्जी कॉम्पेट गोल को यूएन डायलॉग के अंदर। और इसका टारगेट है कि 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को देखिए जनरेट किया जाएगा बाय 2032 के आसपास, 2032 के आसपास। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जो एनटीपीसी के द्वारा पे बात की गई है। बात की जाती है कहां पे, गुजरात राज्य के अंदर। तो गुजरात की जब बात करते हैं साथियों, तो गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपानी मुख्यमंत्री है, आचार्य देवव्रत यहाँ पे गवर्नर है। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। यहाँ पे जब बात की जाएगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और 182 सीट आती हैं विधानसभा के अंदर। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन सुन के तो बहुत सारे लोग खुश हो गए थे, जो खासकर सेंट्रल एम्प्लॉयज थे, कि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में देखिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो डी है साथियों, जो डीएनए अलाउंस है उसे बढ़ा दिया गया है। तो 17% से कितना कर दिया है, तो इसे कर दिया गया देखिए 28%। यस, आपको बता दूं कि पिछले साल देखिए इसमें किसी प्रकार से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया था क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन थी। तो इसे लास्ट टाइम डीए और डीआर को यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन इस साल यहाँ पे अभी हाई लेवल मीटिंग हुई थी कैबिनेट की। तो कैबिनेट के अंदर जो डीएनएस अलाउंस होता है, जो डी है साथी, उसको बढ़ा दिया गया है, 17 से 28% कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है जो एकदम से दौड़ गई है केंद्रीय कर्मचारियों के अंदर कि चलो कुछ तो मिला इस बार। अच्छी बात यह है कि महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे फैसला लिया गया, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पे डीए बढ़ा के कर दिया गया है 17 से 28%। साथ ही साथ में यहाँ पे आयुष मिशन के अंदर यहाँ पे साथियों हमने बात करेंगे, तो यहाँ पे अनाउंस किया गया कि नेशनल आयुष मिशन को देखिए 4 ईयर के लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा और जिसके लिए 4,607 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इसी मीटिंग के अंदर ये बात भी यहाँ पे की गई है। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पहला सिंपल क्वेश्चन है कि डीए कितना बढ़ा बच्चे, तो डीए बढ़ा पे 28% बढ़ चुका है, देखिए 17 से 28% हो चुका है टोटली। और यहाँ पे इसी मीटिंग के अंदर कहा गया कि आयुष मिशन को एक्सटेंड किया जाएगा 4 सालों के लिए। तो यहाँ पे 12,000 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं जो सेटअप किए जाएंगे अक्रॉस ऑल दी कंट्रीज, और यहाँ पे 6 आयुष कॉलेज को भी स्थापित किया जाएगा। हम जब बात करते हैं आयुष के बारे में, दैट इज आयुर्वेदा, योगा व प्राकृतिक चिकित्सालय, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये बात यहाँ पे की जा रही। देखिए तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये बात यहाँ पे आयुष मंत्रालय की, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फाइनेंस वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। ये सिंपल फैक्ट आपसे पूछेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है, देखिए कि मनसुख मांडवीय जो राज्यसभा सांसद है साथियों गुजरात से, इन्हें अपॉइंट किया गया न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ये बहुत बड़ा कैबिनेट में चेंज था। साथ ही साथ देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे पीएम मोदी जी ने अभी यहाँ पे एक नया मंत्रालय जोड़ा है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, और इसके देखिए मंत्री बने हैं कौन, यहाँ पे मिनिस्टर अमित शाह, उनके पास ये मंत्रालय गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे नेक्स्ट है कि भी हाल ही में नितिन जयराम गडकरी ने किस राज्य के अंदर 16 नेशनल हाईवेज परियोजनाओं को उद्घाटित किया है और इनके ऊपर देखिए फाउंडेशन स्टोन को भी लेके आया है। तो आंसर यहाँ पे मणिपुर है ये साथी। देखिए तो मणिपुर के अंदर यहाँ पे बात की जा रही है कि नितिन गडकरी ने इनोग्रेट किए हैं, फाउंडेशन भी किया है देखिए 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का मणिपुर के अंदर। और ये यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है मणिपुर के अंदर। यहाँ पे टोटल जो लेंथ होने वाली नेशनल हाईवेज की वो है 298 किलोमीटर की, जिसमें 4,148 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और ये हाईवेज बेसिकली बूस्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस को यहाँ पे मणिपुर राज्य के अंदर। तो ये 3 बेसिक थीम्स हैं जिनके ऊपर ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। देखिए आज भी भारत के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पे बहुत बड़ी मूलभूत सुविधाओं की कमी मिलती है। आप जानते हैं कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे रेलवे का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। भारत के 70 वर्षों के देखिए बाद यहाँ पे रेलवे का विकास होना धीरे धीरे शुरू हुआ है। यहाँ पे अभी भी सही मायने में हाईवेज और यहाँ पे सही मायने में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। वहीं पे चाइना की बात करते हैं तो चाइना अपने इंडिया के नियर बाय एरियाज में बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, और एक कहीं ना कहीं देखिए हमारे एक चिंता का विषय भी है। क्या मणिपुर से सीमा नहीं मिलती, लेकिन मैं बताऊं कि सीमावर्ती क्षेत्र ही है। तो नितिन जयराम गडकरी ने देखिए अभी यहाँ पे 11 न्यू रोड मैप्स प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया फॉर दी हरियाणा स्टेट। साथ ही साथ देखिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनका ये कहना है कि वो ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर द रिकॉर्डिंग स्टेटस ऑफ द न्यू हाईवे प्रोग्रेस। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नागपुर जिला जहां से सांसद हैं साथियों, तो नागपुर ने देखिए 770 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कैपेसिटी को यहाँ पे मिड अगस्त तक बनाने की योजना बना दी है।
मणिपुर की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को बना था। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है साथियों। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनता है। इम्फाल कैपिटल है। नजमा हिपतुल्लाह देखिए गवर्नर है और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। चलिए, अभी इनमें से कौन सा बैंड चाइनीज फैशन ब्रांड है साथियों, ब्रांड है जो दोबारा से री एंटर करने वाला है बाय अमेजन। देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशंस को, चाइनीज वेबसाइट को बैन किया गया था और चाइनीज यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखिए साथियों, ब्रांड्स को बैन किया गया था। लेकिन यहाँ पे कौन सा चाइनीज ब्रांड है जो री एंटर करने वाला है भारत के अंदर बाय अमेजन, थ्रू अमेजन? तो आंसर है शेन। यस, तो शेन एक फैशन ब्रांड है, फैशन साइट है जो इंडिया में री एंटर करने वाली है थ्रू अमेजन। और अमेजन की देखिए जब बात करते हैं साथियों, तो अमेजन प्राइम डे है जो सेल होने वाली है 26 जुलाई को, 26 जुलाई से 27 जुलाई के अंदर, उसमें ये री एंटर करने वाला है। तो देखिए, भारत के अंदर ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है कि किस प्रकार से ये टेक कंपनीज इंडिया के अंदर उन एप्लीकेशंस को देखिए फिर से जारी करने की बात चल रही है जो एक्चुअल में बैन की गई थी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पे कोई स्टेप ले ले इनके आने से पहले ही। तो अभी हम जब बात करते हैं अमेजन के बारे में, देखिए अमेजन के नए सीईओ बने हैं जिनका नाम है एंडी जेसी। और अमेजन ने भी हाल ही में देखिए इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है जिसका नाम है वेकर, उसे एक्वायर कर लिया है। और अमेजन ने अभी लॉन्च की है एमएल, दैट इज मशीन लर्निंग समर स्कूल को भी। अमेजन की बात करते हैं, जेफ बेजोस यहाँ पे फाउंडर हैं, पहले सीईओ थे लेकिन अब सीईओ के पद से हट चुके हैं, अब ये डायरेक्टर में आ चुके हैं देखिए साथियों। और अमित अग्रवाल कौन पे इंडिया हेड है अमेजन के। इनमें से कौन सी सिटी है जहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग थी वो 14 जुलाई को की गई थी? तो आंसर है दुशांबे। यस, तो दुशांबे में हुई थी। आप देख पाएंगे कि दुशांबे के अंदर यहाँ पे जयशंकर जी अटेंड कर चुके थे एसएचओ मीटिंग के अंदर। और आप देख पाएंगे साथियों कि यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, 5 अदर मेंबर्स थे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे। तो दुशांबे के जो तजाकिस्तान में है वहां पे 14 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन अफगानिस्तान की, साथ साथ में जो पोस्ट कोविड रिकवरी होने वाली, ये बहुत बड़ा कंसर्न था। तो इस मीटिंग के अंदर यहां पे बात की गई थी विदेश मंत्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो 2020 या 21 के ओलंपिक्स गेम्स के अंदर यहां पे कितने लोग हैं जो शपथ लेने वाले हैं? देखिए 1920 में ओलंपिक्स में प्रथा चल पड़ी है कि जहां पे ओलंपिक्स खेल आयोजित किए जाएंगे वहां पे सभी देशों के तहत में यहाँ पे शपथ कार्यक्रम होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे शपथ ली जाएगी और किसी प्रकार से पक्षपात ना करने की जो शपथ है वहां पे ली जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए बहुत सारी शपथ के मैंडेट्स भी हैं जो ली जाती हैं। तो यहाँ पे शपथ के अंदर अब शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है, वो कर दी यहाँ पे 6। देखिए यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है कि यहाँ पे 6 लोग हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो ओपनिंग सेरेमनी है इसमें शपथ लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जापान देखिए साथियों करने वाला है, एक मेल एक फीमेल को पार्टिसिपेंट फ्रॉम द ईच ग्रुप। और साथ ही साथ इसमें देखिए 2 कोचेस हैं, 2 जजेस भी हैं जो इस बार ओलंपिक की इस सेरेमनी में शपथ लेने वाले हैं। 1920 के अंदर से ये प्रथा जो चल रही है। अब 120 एथलीट हैं भारत में जो 18 स्पोर्ट्स में कंपीट करेंगे और बहुत सारे राज्यों ने बहुत सारी इनामी राशि है जिनके लिए यहाँ पे निर्धारित कर दी है। 23 जून को मनाते हैं विश्व ओलंपिक दिवस और इस बार थीम थी यहाँ पे स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे। ये बात की जा रही है 23 जून के बारे में। ये सारे फैक्ट मैं आपको बता दिए। चलिए, इनमें से एक ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने किताब लिखी है द ग्रेट बिग लॉयन। तो ग्रेट बिग लॉयन को लिखने वाली जो बच्चे वो है क्रिसिस नाइट। देखिए, तो क्रिसिस नाइट ने मात्र 3 वर्ष की आयु में यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया था और 7 वर्ष की आयु में आते आते इनकी किताब को पब्लिश कर दिया गया है। तो ये बहुत ही फेमस है। देखिए, इन्होंने किताब लिखना शुरू किया पे 3 वर्ष की आयु में जिसका नाम था ग्रेट बिग लॉयन। और इन्होंने नोटबुक के अंदर इसे लिखना शुरू किया था और फाइनली इसको पब्लिश कर दिया गया है। तो क्रिसिस देखिए नाइट ये बालिका है। अभी हाल ही में बहुत सारी किताबें हैं। देखिए, करीना कपूर खान की जो किताब है जिसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल, इस पे भी विवाद हो गया है कि आप कैसे धर्म पुस्तक का नाम यहाँ पे किसी के नाम पे रख सकते हैं। तो ये विवाद चल रहा है। अभी साथ ही साथ में देखिए द फोर्थ लाइन जो ऐसे था गोपाल कृष्ण गांधी पर, यहाँ पे द अनटोल्ड स्टोरी लेडी डॉक्टर्स, ये कविता आपके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे हम जब बात करते हैं नाथुराम गोडसे की बायोग्राफी है वो आने वाली है। यहाँ पे फायरिंग रेंज का नाम है वो दिया गया पे विद्या बालन के नाम पर। ऐसी बहुत सारी किताबें मैं आपको बता चुका था। चलिए, गुजरात के यहाँ पे किस शहर के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर एक 5 सितारा होटल को बनाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर पे गांधीनगर। यस, तो गांधीनगर के रेलवे स्टेशन के जस्ट ऊपर यहाँ पे 5 स्टार होटल जो बनाया जाएगा साथियों। और ये इंडिया का पहला 5 स्टार होटल होने वाला है जो बिल्ड होगा देखिए रेलवे ट्रैक्स पर। यहाँ पे जब बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे इसका देखिए वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। तो ये 5 स्टार होटल है जो देखिए गांधीनगर में बनने वाला है और ये इंडिया में अपनी तरह का पहला है। इसमें देखिए हम जब बात करते हैं
318 है प्राइवेट एंटिटी में बनेगा और 7,400 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में ये बनने वाला है। आप मुझे बताइए कि किस ग्रुप के द्वारा इसे एक्वायर किया जाएगा, किस ग्रुप के द्वारा पे बनाया जा रहा है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। गुजरात के बारे में मैं बता चुका हूं। इनमें से कौन सी कंपनी है जो डेवलप कर चुकी है न्यू शेफर्ड लॉन्च सिस्टम को और जिसने भी हाल ही में फ्लाइंग अप्रूवल ले लिया है? तो आंसर यहाँ पे क्या है? ब्लू ओरिजिन है। यस, आप जानते हैं कि अमेजन की यहाँ पे जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वो स्पेस कंपनी है और ब्लू ओरिजिन देखिए यहाँ पे अप्रूवल ले चुकी है फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट फ्लाइट जो 20 जुलाई को होने वाली है। आप जानते हैं कि अमेजन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जिनका नाम है जेफ बेजोस, वो घोषणा कर चुके थे कि 20 जुलाई को जाने वाले हैं अंतरिक्ष में और वो जाएंगे यहाँ पे किस कंपनी के अंदर? ब्लू ओरिजिन कंपनी के अंदर। और जिस यान से जाने वाले साथी वो है न्यू शेफर्ड लॉन्च। तो न्यू शेफर्ड देखिए विमान है जिसके तहत वो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ये आप जानते हैं हमें बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यूएस के अंदर देखिए साथी इसे मान्यता दे दी गई है। और यहाँ पे हम जब बात करेंगे देखिए बेजोस ने ब्लू ओरिजिन और मस्क ने स्पेस एक्स को यूज किया फॉर द मून लैंडर्स। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। 20 जुलाई क्यों? देखिए 20 जुलाई 1969 वो दिन है जब यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग देखिए पहली बार स्पेस में अंतरिक्ष में चांद पे कदम रखे थे। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की है, 8 सितंबर 2000 को स्थापित की गई थी। यहाँ पे नेट वॉशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। देखिए अगर आज की बात करें देखिए साथियों, आज यहाँ पे 16 जुलाई, तो आज यहाँ पे भारत की बहुत ही फेमस यहाँ पे हॉकी प्लेयर हैं जिनका नाम है धनराज पिल्ले। इनका जन्मदिन पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। तो धनराज पिल्ले का जन्म होता है 1968 में और ये 339 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और इन्हें देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2000 के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है देखिए साथियों। और इनने अपना पॉलिटिकली कैरियर शुरू किया था आम आदमी पार्टी में फरवरी 2014 के अंदर। ठीक है, ये सिंपल सी बात। अच्छा, ये इंडिया के ओनली प्लेयर हैं जो 4 ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी और एशियन गेम्स में खेल चुके हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है धनराज पिल्ले को लेके। बहुत ही फेमस हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं इंडिया में। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपके सेशन में आपको बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिला होगा। साथियों आप क्या अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां को आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। यदि आपको यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस करनी है और आपके एग्जामिनेशन में पास करना है बहुत ही अच्छे मार्क्स से, तो अभी क्या भाई यहाँ पे टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के बैचेस को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग द कोड STSR10। तो आप यहाँ पे संकल्प और सफलता बैचेस में जुड़ सकते हैं और यहाँ पे मेरा कोड यूज कीजिएगा STSR10। मैं बता रहा हूँ साथी देखिए प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो अभी के भी मेरा कोड यूज कर लीजिए। क्या फायदा, आपको उसी प्राइसेस के लिए, उसी फीस के लिए ज्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ेंगी। तो बाय यूजिंग द कोड STSR10 यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। साथ ही साथ आपके लिए देखिए SSC, बैंक, RBI और रेलवे की प्रिपरेशन करने के लिए सुनहरा मौका है। आप मेरा कोड STSR10 यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं और इस कोड को यूज करने के बाद आपको ये प्राइसेस पड़ेंगी मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए के अंदर। तो गलती से बिना साथियों ये फीस पे मत कर देना। यूज द कोड STSR10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और इस संडे होने वाला है बहुत ही शानदार देखिए SSC कॉम्बैट, जिसमें आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी हिंदी इंग्लिश में टेस्ट होने वाला है और अपनी रैंकिंग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा, STSR10 यूज कीजिएगा। आपको सारी की सारी PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अकेडमी। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको PDF मिलती रहेगी। साथ ही साथ मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं उनकी यहाँ पे लिंक्स, और यहाँ पे देखिए जितनी भी मेरी यूट्यूब क्लासेस हैं उनके आपको यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए तो साथियों ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मैं लास्ट में ये कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।